नमस्कार दोस्तों। आज बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसको देखकर, उसके बारे में जानकर मन बहुत ही व्यथित है। हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जो अस्तित्व में भारत के ही कारण आया। अगर एक तुलना करें तो भारत ही उसके पिता और माँ के रूप में है। भारत ने ही बांग्लादेश को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में जन्म दिया। क्या कृतज्ञता की भावना बच्चों में नहीं होनी चाहिए? बांग्लादेश को क्या भारत के प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? कृतज्ञता की हद हो गई है। धर्म की जो परिभाषा है वो गड्ढमड कर दी गई है। ये कौन ईश्वर है जिसने मानव समाज के एक वर्ग को इतना बड़ा ठेका दे दिया है कि केवल हम हैं, केवल हमारा ही धर्म या मजहब श्रेष्ठ है, बाकी या तो दोयम दर्जे के हैं या वे ईश्वर विरोधी हैं, जिसे ईश्वर का तो दूसरा नाम है खुदा या अल्लाह बोलते हैं। क्या उनके बारे में बात भी नहीं कर सकते हैं? और अगर आप बात करेंगे, उसका निषेध करेंगे, तो दीपचंद्र दास की दशा में आपको पहुंचा दिया जाएगा। पीट पीट कर हत्या करके भी मन नहीं भरा तो पेड़ों पर लटकाकर जलाने का बर्बर काम किया गया। ऐसा तो जानवरों के साथ भी सलूक नहीं होता है। अगर उसने कह दिया कि सभी धर्म बराबर हैं, सभी धर्मों में एक ही बात कही गई है, जिसे अफवाह के रूप में उड़ा दिया गया कि उसने किसी पैगंबर के खिलाफ कुछ बोला है। अगर बोला भी है तो क्या किसी मनुष्य को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? हमारे सनातन हिंदू धर्म में या जीवन शैली में जो भी कहें आप, इसमें तो ईश्वर के निषेध की बात को भी स्वीकार लिया गया है। आप ईश्वर की आलोचना कर सकते हैं, आप ईश्वर को नहीं मान सकते हैं, आप मंदिर में जाने का विरोध कर सकते हैं। हर परिवार में ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो परंपरागत जो पूजा घरों में होती है उसमें टीका भी लगाने से मना कर देते हैं। लेकिन क्या उन बच्चों के साथ मारपीट की जाती है? मनुष्य तो स्वतंत्र पैदा हुआ है, प्रकृति ने पैदा किया है। निराकार अगर ईश्वर है तो उसने किसी को कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं दिया कि जो कुछ हैं हम ही हैं। जब तक हम पूरी इस धरती को अपने ईश्वर के मुताबिक नहीं ढाल लेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हम सेकुलर कहते हुए अघाते नहीं हैं। अगर भारत सेकुलर है, जो सेकुलर जिस अंदाज में उसकी परिभाषा दी जाती है, तो केवल और केवल सनातन हिंदू व्यवस्था या जीवन शैली ही के कारण संभव है। अधिकांश जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो इसी हिंदू सनातन व्यवस्था से ही तो निकले हैं। वे हिंदू हैं इसीलिए वो कम्युनिस्ट हैं। अगर वे इस्लाम में होते तो क्या यह संभव था कि वे ईश्वर की आराधना के खिलाफ एक शब्द भी बोल सकते थे? आज सभी चुप हैं, सभी विचारधारा के लोग चुप हैं। यहां तक कि जिसे हिंदुत्व की विचारधारा का नाम लेकर जिनके ऊपर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, वो भी चुप हैं। हालांकि यह मोहल्ले और गली का खेल नहीं है कि उसका जवाब तुरंत दे दिया जाए।
राजनयिक समझ विकसित होने में थोड़ा वक्त लगता है, बहुत सारी रणनीतियां बनानी पड़ती हैं, लेकिन खतरा तो है। और यह संदेश जो बांग्लादेश से निकल करके आया है, वह केवल बांग्लादेश और भारतवर्ष के बीच के संघर्ष का नहीं है, ये पूरी पृथ्वी के लिए एक बहुत बड़ा संकट का संदेश लेकर आया है। मनुष्य को पूरी तरह से फ्री छोड़िए, वो धर्म को माने ना माने, ईश्वर को माने ना माने, उसकी मर्जी है। मन बहुत व्यथित है दोस्तों, चिंतन करिए और सोचिए।